टू। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में ब्लैक बोर्ड क्लास 10th मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट का, और आपके एग्ज़ाम में सेम टाइप का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। पहले पैसेज है, फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें पैसेज और ग्रामर वगैरह राइटिंग ये सब आ जाता है, और उसके बाद फिर लास्ट में रहेगा लिटरेचर वाला अलग से सेक्शन में करेंगे, और जितने भी पैसेज हैं कैसे पैसेज को सॉल्व करना है और ग्रामर को कैसे पहचानते हैं, कौन सा ईरर आता है, वो सब आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल ही हमने और एक वीडियो अपलोड किया है जो कि करेक्ट या लेटर टू गॉड का समरी है, तो आप लोग भी उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, जहाँ से आप लेटर टू गॉड से कोई भी क्वेश्चन हो इजीली उसमें आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पैसेज को स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज क्या है? द पावर ऑफ हैबिट के बारे में बताता है पैसेज। हैबिट इज़ ए पावरफुल फोर्स इन आवर लाइव्स। इट शेप्स हाउ वी एक्ट एंड थिंक, often without us even realizing it, from brushing our teeth in the morning to the way we respond to challenges. Habits dictate much of our behavior. Some habits, such as eating healthy or exercising regular, can be positive and contribute to a better life. Others, like smoking or procrastinating, can have negative consequences. The good news is that habits can be changed. Research shows that it takes about 21 days to form a new habit, but it requires persistence and a clear goal. Repeating a positive behavior consistently helps train the brain to associate that behavior with rewards, making it easier to contribute. However, breaking bad habits can be more difficult. It requires self-awareness, motivation, and support. A key strategy is replacing a negative habit with a positive one. For example, instead of smoking, a person can take up jogging or drinking water when the urge strikes. Over time, the brain reviews itself and the new habits become easier to maintain. Understanding the power of habits is essential for personal growth. By cultivating good habits and replacing bad ones, we can create the life we want to live. तो ठीक है, हमने यह पैसेज को पहले पढ़ा, अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, आपको भी एग्ज़ाम में ऐसे करना है कि पहले आप पैसेज को पढ़ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन को देखें, क्योंकि इससे ऐसा होगा कि आप जो एक बार पैसेज पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में कुछ न कुछ ज़रूर गया होगा, जिससे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 3-4 सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। जो भी पैसेज होगा उसका सेंट्रल आइडिया पूछ लिया होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है? हैबिट्स शेप आवर बिहेवियर एंड कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू फॉर्म ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार कितने दिनों में हम जो है न्यू हैबिट को फॉर्म कर सकते हैं? तो हमने बताया कि आप पहले पैसेज पढ़ेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको ईजिली बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द की ऑफ फॉर्मिंग ए न्यू हैबिट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार की फॉर्मिंग ऑफ न्यू हैबिट्स क्या है? तो की फॉर्मिंग ऑफ न्यू हैबिट्स है रिपीटिंग द बिहेवियर कंसिस्टेंटली एंड एसोसिएटेड विद रिवॉर्ड्स। यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ही। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ ब्रेकिंग ए बैड हैबिट्स? बैड हैबिट्स को जो
है उसके जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या है पैसेज के अनुसार। तो ऑप्शन ए बीइंग अवेयर ऑफ द हैबिट, फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस विद इट, आइडेंटिफाइंग रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद है, गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइंडिंग ए न्यू हैबिट टू रिप्लेस इट विद। क्वेश्चन नंबर 5, what does the passage suggest as a strategy to replace negative habit? नेगेटिव हैबिट को रिप्लेस करने के लिए पैसेज क्या सजेस्ट देता है? रिपीटिंग, ऑप्शन ए इग्नोरिंग द नेगेटिव हैबिट्स, बी रिपीटिंग द नेगेटिव हैबिट्स until it fades away, रिप्लेसिंग नेगेटिव हैबिट्स विद पॉजिटिव हैबिट्स। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड परसिस्टेंस? परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इस टाइप का अगर आपका वर्ड पावर कमज़ोर है तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ संकल्प रहना, ठीक है। तो इसका क्या, लेजीनेस होगा? नहीं। पेशेंस? नहीं। कंसिस्टेंसी? हाँ, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हैबिट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज? पैसेज के अनुसार यह क्यों ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंस ऑफ हैबिट्स को, ये जो पावर है इसको समझें। तो यह ज़रूरी किस लिए है? इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन पर्सनल ग्रोथ एंड गोल अचीवमेंट। तो जो हमारा ऑप्शन बी है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डेवलपिंग गुड हैबिट्स बेस्ड ऑन द पैसेज? पैसेज के अनुसार जो डेवलपिंग गुड हैबिट्स है यह, इसका क्या प्रभाव होता है? इट कैन लीड टू ए बेटर लाइफ, हाँ। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन पर्सनल ग्रोथ, गलत। ये इट हैज़ एज परफेक्ट एंड फॉलोलेस, गलत। इट रिजल्ट्स इन लैक ऑफ मोटिवेशन, गलत। ऑप्शन ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ राधा सेड टू मी, ग्रामर सेक्शन से आ गया, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, राधा सेड टू मी आई विल हेल्प यू टुडे। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में पूछा है, तो क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच में इसका? तो राधा सेड टू मी, तो इसका बन जाएगा राधा टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी दैट डे। ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। नन ऑफ दिस, ओ ये तो ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 10 तो यही है। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ रीता सेड आई वॉज प्लेइंग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच पूछा है, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा रीता टोल्ड, रीता टोल्ड दैट शी हैड बीन प्लेइंग। तो हमारा जो ऑप्शन ए है यह हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। आई डैश लिविंग ईयर सिंस 2004, आई हैव बीन ऑप्शन बी, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डैश द बेस्ट विन, मस्ट द बेस्ट विन, मे द बेस्ट विन, कैन द बेस्ट विन, माइट द बेस्ट विन। तो यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मैं। सपोज मानने का, जहाँ पर इस टाइप का सेंस आता है सपोज करने का, तो इसमें मैं का यूज़ होता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 13, यू डैश गेट अप अर्ली, यू ऑप्शन ये है कैन, बी गुड, सी मस्ट एंड डी माइट। तो यू डैश गेट अप अर्ली, तो यहाँ पर क्या बोलने का प्रयास कर रहा है? यहाँ जो है अब बताने का प्रयास कर रहा है कि ये आपको
रेगुलर हैबिट बताने का क्या प्रयास कर रहा है, तो अवश्य करना चाहिए, अवश्य। तो इसके लिए हमारा सही जवाब हो जाएगा मस्ट, मस्ट ही यहाँ करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो वी हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स है, या कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। तो देखिए हैव बीन प्लेइंग बिफोर, तो यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, आई विश, आई आई विश आई डैश बिन रिच। तो मैं कामना करता हूँ अगर मैं ऐसा होता, तो ये पास्ट में ही जाएगा। तो 15 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल अ लाई, ऑलवेज नॉट स्पीक द ट्रूथ, डोंट स्पीक ट्रूथ एंड नन ऑफ दीज। तो 16 का हमारा सही जवाब हो जाएगा नेवर टेल अ लाई। इसमें क्या होता है, नेगेटिव में चेंज करना है, मतलब सेंटेंस का मीनिंग वही रहना चाहिए, लेकिन आपको नेगेटिव फॉर्मेट में बताना है, न कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने बोल रहा है। ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में इस टाइप का गलती मत कीजिएगा। ठीक। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द आंसर। अब देखो एक पैसेज आ रहा है, उसके बाद फिर एक पैसेज आपका बुक से रहेगा। ठीक। और बुक वाला पैसेज यह है, कुर्ग एंड कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड कॉफ़ी प्लांटेशन है। एवरग्रीन rainforest cover 30% of the district during the monsoons. It pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers through in the good measures. The air breaths involving coffee estates and colonial bungalow stands tucked under the tree canopies in prime corner। हमने पैसेज पढ़ा, अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज ए क्रूग और कोडागु। क्रूग और कोडागु क्या है, यह एक डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 17 का ऑप्शन ये। ठीक, ऑप्शन ये। 18 का देखते हैं, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ कुर्ग। कुर्ग का सेकेंड नेम क्या है, कोडगु, ऑप्शन डी। 18 का ऑप्शन डी कोडगु। वाई इज द कुर्ग फेमस फॉर, फेमस किस लिए है कुर्गु। कुर्गु फेमस है कॉफ़ी रेन फॉरेस्ट स्पीसीज, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम क्वेश्चन, वेयर डिड लेंचो लिव। अब ये बुक से है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। वेयर डिड लेंचो लिव, लेंचो कहाँ पर रहता था, तो यह रहता था कहाँ पर, हिल के साइड में रहता था। तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, ऑन द बॉटम ऑफ द हिल, इन द इन द कॉर्न फील्ड। तो यह कहाँ पर रहता था, हिल के सामने रहता था। तो ऑन ए क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, हु रॉट द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस पोएम को किसने लिखा, तो यह जो पोएम है यह लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास डॉटर। नेल्सन मंडेलास की डॉटर का नाम क्या है, ऑप्शन ए दीनानी, जनानी, सिद्धा एंड अन्ना। तो नेल्सन मंडेला की जो डॉटर है इसका नाम है जेनानी। द बेकर फ्रॉम गोवा वाज, द बेकर फ्रॉम गोवा वाज कॉल्ड, बेकर फ्रॉम गोवा को क्या कहते हैं, पैडर, डेपर, रेडर एंड नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं पैडर। हु पासेस नियर द वाटर होल,
ये जो वाटर होल है उस पर कौन पास करता है? टाइगर, क्रॉ, डियर और बियर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु वाज किटी? किटी कौन है? एन का डैडी, एन एज मदर, एन एज सिस्टर, बोथ ए एन बी। तो किटी कौन है? किटी है एन का डायरी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मैनी टाइम्स डिड द बेकर कम्स एवरी डे? एवरी डे बेकर कितने बार आता था? तो वंस अ डे, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, 5 टाइम्स अ डे। तो ट्वाइस अ डे। क्वेश्चन नंबर 27, what did the doctor in the story a Trump of surgery advise? Cut his food, give him more exercise, keep him on the very strict diet, all of this। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ऑप्शन डी ही सही होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का डी। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मच वॉज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? एक्चुअली वर्थ कितना था? 40,000 फ्रांसेस, 36,000 फ्रांसेस, 500 फ्रांसेस फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो रियल कॉस्ट था वो था 500 फ्रांसेस। ग्रिफिन वॉज रैदर ए डैश पर्सन। क्या था ग्रिफिन? लॉलेस पर्सन, ब्रिलियंट, सेंसिटिव। तो यह कम था, ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और था इंजीनियर भी था। ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साथ इंजीनियर भी था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एन, सॉरी, साइंटिस्ट था और लॉलेस पर्सन भी था और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एन बी। शेरी वॉज द नेम, शेरी वॉज द नेम, शेरी जो नाम था यह किसका था? ये सर्वेंट, बोथ ए एन बी, टेलीविजन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेरी। ये क्वेश्चन दरअसल गलत दिया हुआ है, तो बोथ ए एन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है आपका। ठीक, तो ये थे MCQ टाइप क्वेश्चन, और जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन बचा हुआ राइटिंग सेक्शन का वगैरह ये सब अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, तब तक ज़रूर पढ़ते रहिएगा। और आपका एग्ज़ाम अभी नज़दीक में है तो आपको यही सलाह देंगे कि आप डेली पढ़ें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें डेली। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में।